Hello everyone, welcome back to my channel The Busha Makeovers. Hope so you all are doing good and welcome to makeup class 4. So आज की क्लास में हम सीखेंगे मेकअप स्टेप्स के बारे में. So without wasting the time, let's get started. मेकअप का जो पहला स्टेप होता है हमारा वो होता है स्किन प्रेप, जिसको हम बोलते हैं CTM, क्लेंसर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर. सो अगर हमारी स्किन प्रेप अच्छे से नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा मेकअप अच्छा नहीं होगा. भले ही आप कितने अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ कर लो, अगर आपकी स्किन प्रेप अच्छी नहीं होती है उसी के वजह से आपका मेकअप केकी भी दिखता है एंड समटाइम्स जो हमारा मेकअप होता है वो ग्रे भी पड़ जाता है. इसलिए CTM करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और CTM को राइट वे में यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज अगर आपने प्रोडक्ट्स स्किन टाइप के अकॉर्डिंग सेलेक्ट नहीं करे हैं देन ऑब्वियसली आपका मेकअप ख़राब हो जाएगा. फिर जब भी आप फाउंडेशन लगाएंगे तो फाउंडेशन क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा. इसलिए जब भी हम क्लाइंट की स्किन प्रेप करते हैं या अपनी स्किन प्रेप करते हैं तो हमें हमेशा प्रोडक्ट्स जो होते हैं स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही चूज़ करने चाहिए. क्लिनसर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हम कैसे चूज़ करें ये सब मैंने अपनी क्लास 1 में बताया है. सो आप वो वीडियो देख सकते हैं और उस क्लास से पता कर सकते हैं कि स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हम कैसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स को चूज़ करते हैं. जब हम अपना CTM कर लेते हैं, क्लिनसर, टोनर एंड मॉइस्चराइज़र कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, प्राइमर लगाते हैं. अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैम सीरम भी तो हम यूज़ करते हैं. सीरम सिर्फ हमें सुपर ड्राई स्किन में यूज़ करना होता है. अगर हमारी स्किन सुपर ड्राई है, उसमें हाइड्रेशन की ज़्यादा नीड है, देन आप कोई भी हाइलुरोनिक जो एसिड सीरम्स होते हैं वो आप सीरम अप्लाई कर सकते हैं. ऑयली स्किन पे एज सच कोई सीरम की नीड नहीं होती है बिकॉज वो ऑलरेडी इतनी उसमें से ऑयल सिक्रीट हो रहा होता है. उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, सिर्फ एक अच्छा प्राइमर चाहिए होता है, ऑयल कंट्रोल, जो हमारे ऑयल को कंट्रोल कर सके. बाकी ऑयली स्किन में हमें सीरम्स की एज सच कोई नीड नहीं होती है ड्यूरिंग मेकअप टाइम. एंड ड्यूरिंग मेकअप स्टेप्स आपको एक बात का और ख्याल रखना है कि जब भी आप क्लिनसिंग के बाद टोनर कर लें देन आप मॉइस्चराइज़र लगाने से पहले 1-2 मिनट का वेट करें सो दैट जो टोनर है वो आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए. उसके बाद जब आप मॉइस्चराइज़र लगाएं तब भी आप वेट करें सो दैट मॉइस्चराइज़र भी आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए. बिकॉज अगर स्किन में प्रोडक्ट अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो क्या होगा, आपकी स्किन में मिक्स मैच हो जाएगा एक दूसरे के साथ. फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वही रीज़न होता है कि फाउंडेशन जब आप अप्लाई करते हैं तो फाउंडेशन में भी मिक्स हो जाता है और फिर क्या होता है, जो आपका फाउंडेशन होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसी वजह से जो आपका मेकअप होता है वो ग्रे पड़ने लगता है या फिर समटाइम्स केकी भी हो जाता है. CTM के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्राइमर होता है. प्राइमर जो होता है वो भी हम स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं. और प्राइमर क्या करता है, प्राइमर हमें एक स्मूथ बेस देता है, ग्लोइंग बेस देता है. अगर हमारी स्किन ड्राई स्किन है देन हमें हाइड्रेटिंग प्राइमर सेलेक्ट करने होते हैं और अगर हमारी स्किन ऑयली है देन हमें ऑयल कंट्रोल प्राइमर यूज़ करने होते हैं. अगर किसी भी स्किन पे पोर ज़्यादा हैं देन हमें कौन सा प्राइमर यूज़ करना होता है, देन हमें यूज़ करना होता है पोर फिलर प्राइमर. और प्राइमर क्या करते हैं, हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाता है और एक हमें एक स्मूथ अच्छा बेस भी देता है. प्राइमर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है वो होता है हमारा कलर करेक्शन. और कलर करेक्शन के बाद हम क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज़ करते हैं. न्यूट्रलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. अगर आप न्यूट्रलाइज़ नहीं करेंगे तो जब आप फाउंडेशन लगाएंगे तो आपका मेकअप क्या होगा, वो केकी हो जाएगा. देन उसके बाद हम लगाते हैं फाउंडेशन, फिर हम लगाते हैं कंसीलर टू हाईलाइट द स्पेसिफिक पार्ट्स और फिर उसके बाद कॉन्टोर, ब्लश, हाइलाइटर. ये हम किस में यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं लिक्विड या फिर क्रीम में. ये हम ब्राइड का जब भी मेकअप कर रहे हैं देन हमें पहले लिक्विड फॉर्म में यूज़ करना होता है सो दैट जो हमारा मेकअप है वो लॉन्ग स्टे रह सके एंड वाटरप्रूफ हो सके. उसके बाद हम क्या करते हैं, पाउडर सेटिंग करते हैं. देन उसके बाद हम कॉन्टोर, ब्लश और हाईलाइटर लगाते हैं. ये अब हम किस फॉर्म में लगाएंगे, ये हम पाउडर फॉर्म में लगाएंगे सो दैट जो हमने लिक्विड फॉर्म में लगाया है उसको हम इन सब से लॉक कर सकें और हमारा मेकअप जो है वो और ज़्यादा ग्लोइंग लगे और लॉन्ग लास्टिंग हो सके. उसके बाद हमें क्या करना है, किसी भी फिक्सिंग स्प्रे से अपना मेकअप को लॉक कर देना है. अब बहुत सारे लोगों का ये होगा कि मैम ये मेकअप स्टेप्स रहे तो आई मेकअप कहाँ गया. आई मेकअप को आप बेस से पहले भी कर सकते हैं, बेस की बाद भी कर सकते हैं, दैट्स ऑल अप टू यू. अगर आप कोई भी ग्लिटरी मेकअप कर रहे हैं देन आई वुड सजेस्ट यू कि आप बेस से पहले करें. और अगर आप नॉर्मल सिंपल आई मेकअप कर रहे हैं देन आप बेस के बाद भी कर सकते हैं, दैट्स ऑल अप टू यू. और बाकी आई मेकअप के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आई मेकअप आप कर रहे हैं. स्टेप्स तो हमने जान लिए. अब हम जानते हैं कि हमें कलर करेक्शन कैसे करना होता है. तो हम कलर करेक्शन किस लिए करते हैं, हम कलर करेक्शन करते हैं अपने डार्क सर्कल्स या फिर पिगमेंटेशन एरियाज़ को हाइड करने के लिए. अगर आपके डार्क सर्कल्स वगैरह हैं देन आपने यूज़ करना है ऑरेंज करेक्टर. अगर रेडनेस है देन आपने यूज़ करना है ग्रीन करेक्टर. येलोनेस है देन आपने यूज़ करना है पर्पल करेक्टर. यही करेक्टर हमें क्यों यूज़ करने होते हैं ये सब मैंने अपनी कलर व्हील की क्लास में सिखाया. अगर आपने मेरी वो क्लास नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं और उससे जान सकते हैं कि यही करेक्टर हम क्यों यूज़ करते हैं. और अगर आपके डार्क सर्कल्स में डार्क सर्कल्स इतने ज़्यादा नहीं है, सिर्फ नॉर्मल पिगमेंटेशन है आपके उस पर, तो आप 1-2 शेड डार्कर अपनी स्किन टोन से 1-2 शेड
डार्कर कंसीलर जो है उससे भी आप अपनी पिगमेंटेशन या फिर डार्क एरियाज़ को कवर अप कर सकते हैं। कलर करेक्शन के बाद हमें क्या करना होता है, तब हमें करना होता है न्यूट्रलाइज। अगर हम न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, वही हमारा जो बेस है वो ग्रे पड़ने लगेगा। न्यूट्रलाइज हम कौन से कंसीलर से करते हैं, अपने स्किन टोन के मैच कंसीलर से हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। एक बात और हमें हमेशा याद रखनी है और अपने क्लाइंट को भी बताना है कि जब भी हम कलर करेक्शन करते हैं उसके नाम में ही है कि कलर करेक्शन है। उससे आप रिंकल्स या फिर आप सोचें कि अपने पिंपल बम्स वगैरह को 100% आप उससे कवर अप कर सकते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं होता है, बिकॉज मेकअप से हम फीचर्स को इन्हेंस करते हैं, उससे हम सर्जरी नहीं कर सकते हैं कि भाई पिंपल बम्स वगैरह भी उससे हाइड हो जाएंगे। सो ये आप अपने क्लाइंट को भी बताएं, उसको भी धोखे में नहीं रखें कि नहीं अरे मैं तो तुम्हारी पिंपल्स को भी मतलब छुपा दूंगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पिंपल्स को या फिर आपके रिंकल्स वगैरह को आप उसको फाइन लाइंस वगैरह को हाइड नहीं कर सकते हैं, वो नेचुरल है और वो रहेगा ही। सिर्फ इससे आप जो अपने पिगमेंट्स होती हैं या फिर डार्क एरियाज़ होते हैं सिर्फ उसी को कवर अप कर सकते हैं। सो अपने क्लाइंट्स के साथ हमेशा लॉयल ही रहें कि मैं आपके जो डार्क सर्कल्स हैं, पिगमेंटेशंस हैं, सिर्फ उन्हीं को कवर अप कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ये आपके जो रिंकल्स वगैरह हैं, पिंपल्स वगैरह हैं, इसको मैं कवर अप नहीं कर सकती हूँ। अगर आप बड़े मेकअप आर्टिस्ट को बोलेंगे कि वो तो हाइड कर देते हैं, सो वो कुछ हाइड नहीं करते हैं, वो सिर्फ पिक्चर्स एडिट करके डालते हैं। बाकी अगर आपके स्किन पे टेक्सचर है, गड्ढे वगैरह हैं, सो वो रहेगा ही रहेगा। आफ्टर मेकअप भी वो रहेगा, उसको मेकअप कवर अप कभी नहीं कर सकता। सो ये चीज़ का आप ख्याल रखें और यही चीज़ आप अपने क्लाइंट को भी बताएं, उनके साथ भी लॉयल रहें। अब कलर करेक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट क्या होता है, हम लगाते हैं फाउंडेशन। सो फाउंडेशन को हम कैसे चूज़ करें, तो सबसे पहले हमें क्लाइंट का या फिर अपनी जो है स्किन टाइप पता होना चाहिए कि कौन सा स्किन टाइप है, ऑयली है या फिर ड्राई है। देन आपको क्लाइंट का टोन भी पता होना चाहिए कि स्किन टोन क्या है, फेयर है, मीडियम है या फिर डार्कर है। उसी के अकॉर्डिंग हम फाउंडेशन शेड उठाते हैं। और फिर उसके बाद हमें जो क्लाइंट की जो है वो अंडरटोन भी पता होना चाहिए कि कूल अंडरटोन के हैं, वार्म अंडरटोन के हैं या फिर वो न्यूट्रल अंडरटोन के हैं। नाउ नेक्स्ट कम कि जो भी आप फाउंडेशन जब भी सेलेक्ट करते हैं, सो ऑलवेज स्टार्ट विद द ऑप्शन 2 शेड या फिर 3 शेड आप लें कि कौन सा जो है वो फाउंडेशन मैच कर रहा है स्किन टोन के अकॉर्डिंग। और हमेशा नेचुरल लाइट में चेक करें, बिकॉज अगर आप किसी वैसी लाइट में चेक करेंगे फिर आप नेचुरल लाइट में आएंगे, सो वो फाउंडेशन थोड़ा इधर उधर हो जाता है। सो हमेशा नेचुरल लाइट में जो हमें फाउंडेशन सेलेक्ट करना होता है वो नेचुरल लाइट में करें। उसके बाद सीज़न के साथ आप अपडेट रहें। अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए अगर आप फाउंडेशन सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमेशा सीज़न के साथ अपडेट रहें, बिकॉज जो हमारा स्किन टाइप होता है वो वेदर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। लाइक विंटर्स में हमारी सबकी ज़्यादातर ड्राई स्किन होती है और समर्स में क्या होता है, सभी की ज़्यादातर स्किन क्या होती है, टूवर्ड्स ऑयलीनेस हो जाती है। इसलिए वेदर के साथ जो है अपने जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं उनको भी या फिर स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं उनको भी अपडेट करते रहें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हम अंडरटोन कैसे जाने कि कूल अंडरटोन है, वार्म अंडरटोन है या फिर न्यूट्रल अंडरटोन है। सो कूल अंडरटोन वाले क्या होते हैं, उनका जो स्किन कॉम्प्लेक्शन होता है ना वो ज़्यादातर पिंक दिखता है हमें, और उनकी जो ये वेन्स होती है ना, हाथ की जो वेन्स होती हैं ये क्या होती हैं, ब्लू होती हैं या फिर ये पर्पल होती हैं, और उन पर सिल्वर ज्वेलरी जो होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। और जब भी ये कूल अंडरटोन वाले जब भी धूप के आगे जाते हैं तो इनका ये काला नहीं, स्किन काली नहीं पड़ती, इनकी जो स्किन होती है वो ना रेडनेस होने लगती है। मतलब उनकी स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन होता है ना वो एकदम रेडिश या फिर पिंक टाइप में होने लगता है। वार्म अंडरटोन वाले जो होते हैं उनकी ये जो वेन्स होती हैं ये ग्रीन कलर की होती हैं, और जो इनके स्किन टोन का जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो कैसा होता है, येलो होता है, गोल्डन की तरफ होता है, और इनके ऊपर गोल्ड ज्वेलरी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है वार्म अंडरटोन के ऊपर। और जब भी वार्म अंडरटोन वाले धूप में जाते हैं ना तो जो उनकी स्किन कॉम्प्लेक्शन होता है ना वो कुछ देर के बाद काला सा पड़ने लगता है। और जो न्यूट्रल अंडरटोन के होते हैं उनके जो वेन्स होती है ना वो मिक्स होती है, मतलब कुछ ब्लू भी होंगी और कुछ ग्रीन भी होती हैं। और जो इनका स्किन टोन होता है वो ना ही पिंक होता है ना ही येलोइश की तरफ होता है, वो एकदम बेज टाइप में रहता है। सो न्यूट्रल रहता है एकदम। और इनके ऊपर गोल्डन और सिल्वर ज्वेलरी दोनों ही बहुत अच्छी लगती है। अगर आप वेन्स में कंफ्यूज रहते हैं ना कि मेरी वेन्स मुझे समझ में नहीं आ रही है, कैसी दिख रही है कैसी नहीं दिख रही है, सो आप अपना स्किन देखें, स्किन आपकी क्या कॉम्प्लेक्शन दे रही है। येलो कॉम्प्लेक्शन दे रही है तो मीन्स कि आपकी वार्म अंडरटोन है, और अगर पिंक कॉम्प्लेक्शन दे रही है देन वो कौन सी अंडरटोन है, वो है कूल अंडरटोन। अगर वार्म भी नहीं दिख रही है, पिंक भी नहीं दिख रही है, मिक्स मैच दिख रही है, देन वो कौन सी अंडरटोन है, वो है न्यूट्रल अंडरटोन। फाउंडेशन को कैसे हमें सेलेक्ट करना है वो भी हमने जान लिया, अंडरटोन भी जान लिया। अब हम जानते हैं कि स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जो फाउंडेशन होते हैं वो हमें कैसे सेलेक्ट करने चाहिए। सो अगर आपकी स्किन ऑयली है, सो ऑयली स्किन वाले के लिए हम फाउंडेशन कैसे सेलेक्ट करते हैं, जिस पे फाउंडेशन पे मैट लिखा होगा या फिर ऑयल कंट्रोल या फिर ऑयल फ्री या फिर लॉन्ग लास्टिंग लिखा होगा, वो फाउंडेशन कौन सी स्किन टाइप के लिए होते हैं, वो होते हैं हमारे ऑयली स्किन टाइप के लिए।
और ड्राई स्किन टाइप के लिए कौन से फाउंडेशन होते हैं जिस पे फाउंडेशन पे ड्यूई लिखा होगा, हाइड्रेटेड या फिर इल्यूमिनेटिंग या फिर ल्यूमिनस। सो ये फाउंडेशन कौन से स्किन टाइप के लिए होते हैं, वो होते हैं ड्राई स्किन टाइप के लिए। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये आने लगता है कि मैम हमारी तो नॉर्मल स्किन है या फिर हमारी जो है वो कॉम्बिनेशन स्किन है। सो हम नॉर्मल या फिर कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के लिए कैसे फाउंडेशन सेलेक्ट करें। सो मैंने पहले भी बताया कि एग्जैक्ट नॉर्मल किसी की भी स्किन नहीं होती है, या तो वो नॉर्मल टू ड्राई होगी या फिर वो नॉर्मल टू ऑयली होगी। अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है या फिर क्लाइंट की दिख जाएगी कि नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, देन आपने ये ड्राई स्किन वाले प्रोडक्ट्स लेने हैं। अगर नॉर्मल टू ऑयली है देन आपने ये ऑयली स्किन वाले जो है वो फाउंडेशंस लेने हैं। ज़्यादातर नॉर्मल स्किन पे क्या होता है ना, दोनों ही चल जाते हैं, बट अगर ज़्यादा टूवर्ड्स ड्राइनेस है, थोड़ी ज़्यादा आपको ड्राइनेस की तरफ दिख रही है, देन आपको ड्राई स्किन वाले लेने हैं। अगर ऑयली की तरफ दिख रही है देन आपको ऑयली स्किन वाले लेने हैं। नाउ कम्स कि कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है वो दोनों का मिक्सचर होते हैं, मतलब उसमें ड्राइनेस भी फील हो रही होती है हमें और ऑयलीनेस भी फील हो रही होती है। अगर ड्राइनेस कॉम्बिनेशन स्किन में अगर ड्राइनेस ज़्यादा फील हो रही है एज़ कम्पेयर टू ऑयलीनेस, देन हमें ये ड्राई स्किन वाले प्रोडक्ट्स लेने हैं। और अगर हमें ऑयलीनेस ज़्यादा फील हो रही है अपनी स्किन पे पर ड्राइनेस कम फील हो रही है, देन हमें जो है वो ऑयली स्किन वाले प्रोडक्ट्स लेने हैं। आई होप सो कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉम्बिनेशन एंड नॉर्मल स्किन टाइप के लिए हमें कैसे फाउंडेशन सेलेक्ट करने होते हैं। होप सो कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन या फिर कन्फ्यूजन है देन आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय, टेक केयर।